जय सिया राम मित्रों। आज का यह वीडियो केवल ज्योतिषीय विश्लेषण और गणनाओं पर आधारित है। यह किसी भी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष विरोध के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल ज्योतिषीय जानकारी और अध्ययन मात्र है। क्या बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए 2026 का साल परीक्षा काल बनने वाला है? आपने भाजपा की सत्ता को मजबूत होते हुए देखा, लेकिन क्या आपने कभी सत्ता को प्रेशर में टूटते हुए देखा है? मेदिनी ज्योतिष साफ साफ संकेत दे रहा है कि फरवरी से अक्टूबर 2026 तक एक ऐसा समय चलने वाला है जहां आरोप, कंट्रोवर्सी और इमेज डैमेज लगातार हेडलाइंस बन सकते हैं। चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा, ये कॉम्बिनेशन साधारण नहीं है। यह स्कैंडल ट्रिगर बन सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, सत्ता रहेगी लेकिन फैसले अटकेंगे, दबाव बढ़ेगा और विरोध तेज होगा। क्या ये सिर्फ शुरुआत है या 2027 तक कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है? आज के इस वीडियो में हम वो संकेत ज्योतिषीय आधार पर दिखाने वाले हैं जो आम लोग नहीं देख पाते हैं। तो क्या 2026-27 बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट पीरियड बनने वाला है? क्या सत्ता में रहते हुए भी भाजपा पर इतना दबाव बढ़ सकता है कि फैसले अटक जाएं, जैसे महिला आरक्षण विधेयक 17 अप्रैल को अटक गया? क्या स्कैंडल, इमेज डैमेज और इंटरनल प्रेशर एक सरकार को चुनौती देने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की कुंडली खुद ही बता रही है कि पावर रहेगी लेकिन प्रेशर भी भाजपा पर जबरदस्त रहेगा? आज हम खोलने जा रहे हैं वो ज्योतिषीय रहस्य जो आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। क्योंकि मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते और प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा कोई विधेयक आज तक नहीं हुआ जो सदन के पटल से खारिज हुआ। ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के रूप में पेश किया गया और विरोध के कारण गिर गया। तो 7 अप्रैल 2026 को हमने अपने चैनल अमृत कलश पर पहले ही घोषणा करके एक वीडियो प्रकाशित किया था जिसमें हमने कहा था कि पावर वर्सेस प्रेशर, बीजेपी का भविष्य क्या कहता है। उस वीडियो में हमने भविष्यवाणी की थी कि आज की घटनाएं उसे सत्य की ओर ले जाती दिख रही हैं क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक गिर चुका है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि भविष्यवाणी सही थी या नहीं। सवाल अब ये हो गया है कि अब आगे क्या होने वाला है। बीजेपी की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य मेदिनी ज्योतिष के अनुसार 18 अप्रैल 2018 से भाजपा की चंद्रमा की महादशा शुरू हुई थी पार्टी, जो 17 अप्रैल 2028 तक चलने वाली है। और अभी वर्तमान में 16 फरवरी 2026 से चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है जो अक्टूबर तक चलने वाली है। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य समझिए कि शुक्र की अंतर्दशा है और बीजेपी की कुंडली में चंद्रमा नीच का है जिसकी महादशा है। वहीं शुक्र स्वग्रही वृषभ राशि में स्ट्रोंग है
लेकिन नीच का चंद्रमा शुक्र को पीड़ित कर रहा है, और जब शुक्र पीड़ित होता है तो परिणाम क्या होता है? इमेज डैमेज होने लगती है, स्कैंडल उजागर होने लगते हैं, कंट्रोवर्सीज पैदा होने लगती हैं, और इमोशनल इनस्टेबिलिटी इन लीडरशिप का परसेप्शन जोर पकड़ने लगता है। यानी कि स्ट्रोंग वीनस था बीजेपी की कुंडली में, लेकिन चंद्रमा ने उसे पीड़ित कर दिया, जिसके कारण शुक्र अत्यंत ही कमजोर हो गया है। इस कारण से चंद्रमा में शुक्र की दशा भाजपा के लिए एक जबरदस्त नुकसान करने वाली साबित होगी। 2026 में आरोप प्रत्यारोप, विवाद और छवि पर हमला होगा। यही कारण है कि 2026 में नेताओं पर आरोप लगने की संभावना है। मीडिया ट्रायल्स चल सकते हैं, अपोजिशन अटैक कर सकता है, सोशल इमेज पर नेगेटिव नैरेटिव का परसेप्शन हावी हो सकता है, और ये समय रहेगा फरवरी 2026 से 18 अक्टूबर 2026 तक। लेकिन ध्यान रखें, यह पूरा पतन नहीं करने देता। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह योग सत्ता खोने का संकेत नहीं दे रहा है भाजपा का, बल्कि सत्ता में रहते हुए संकट का संकेत दे रहा है। यानी पावर तो रहेगी, लेकिन साथ ही विपक्ष का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी साथ साथ चलेगा। तो 16-17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में जो घटना घटी, महिला आरक्षण विधेयक पारित होने से रह गया, नकार दिया गया लोकसभा के द्वारा। क्या वो सिर्फ एक घटना थी, या आने वाले संकट का पहला संकेत है? क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार 12 वर्ष में ऐसी स्थिति आई है जब भाजपा का कोई विधेयक या बिल पास नहीं हो पाया। और मोदी जी के बारे में देखें तो जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि 12 साल वो और 12 साल 24 साल में मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विधेयक या बिल पास नहीं हो पाया, ऐसा हमें याद नहीं पड़ता। लेकिन ये रिकॉर्ड तो टूटा है 24 वर्षों का। क्या ये एक वार्निंग है, चेतावनी है भाजपा के लिए? ज्योतिष कहता है कि जब सूर्य, मंगल और शनि 12वें भाव में मिलते हैं तो सरकार पावर में होते हुए भी प्रेशर में काम करती है। इंटरनल क्लैशेस बढ़ रहे हैं, लीडरशिप स्ट्रेस में है, और हिडन एनिमीज सब एक साथ एक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि फरवरी से ही मधु किशोर जी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रखा है, जिसके कारण भाजपा की इमेज कुछ अवश्य ही खराब होती दिखती है। और यही योग 2026 में बन रहा है। तो क्या आने वाले महीनों में बीजेपी को सबसे ज़्यादा चुनौती मिलेगी? क्या अपोजिशन का समय लौट रहा है, या फिर बीजेपी इस दबाव को भी कंट्रोल कर लेगी? आज हम डिकोड करेंगे वो पूरा एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न जो आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम को आकार देने वाला है, या उसकी शेपिंग करने वाला है। वर्ष कुंडली का सबसे खतरनाक योग। अब आते हैं भाजपा की 2026 की वार्षिक कुंडली, जो 7 अप्रैल को शुरू, जिसमें मेष लग्न है और 12वें भाव में सूर्य मंगल शनि की युति है। 12वां भाव क्या बताता है? मेदिनी ज्योतिष में 12वें भाव से लॉसेस देखे जाते हैं, होने वाले नुकसान देखे जाते हैं, हिडन एनिमीज देखे जाते हैं, जो गुप्त शत्रु होते हैं उनके विषय में विचार किया जाता है। फॉरेन का भी 12वां भाव होता है, तो फॉरेन के प्रेशर का भी विचार इसी भाव से 12वें भाव से किया जाता है। गोपनीय जो चैलेंजेज होते हैं उनका विचार भी इस 12वें भाव से ही किया जाता है।
पॉलिसी का फेलियर भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। और जब इसमें सूर्य प्लस मंगल प्लस शनि एक साथ गोचर करे तो परिणाम होता है इंटरनल क्लैशेस, आंतरिक संघर्ष पार्टी के अंदर बढ़ने लगता है, लीडरशिप पर प्रेशर आने लगता है, डिसीजन मेकिंग में संकट उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और गवर्नमेंट जो है अंडर स्ट्रेस काम करती है। 16 से 17 अप्रैल 2026 ने एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। आपने देखा कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री रहते हुए 12 साल के कार्य शासन में ये पहली बार हुआ है। मोदी जी के पूरे राजनीतिक कैरियर में ये 24 साल बाद ऐसा हुआ है। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, यह ज्योतिषीय संकेत है जिसे डिकोड करना जरूरी है, क्योंकि सूर्य यानी सत्ता का प्रतीक है, मंगल एक्शन का प्रतीक है, शनि उसमें बाधा डालने का, डिले करने का काम करता है। तीनों ही 12वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण एक्शन लेने की कोशिश, लेकिन रिजल्ट में डिले या फेल्योर ही दिखाई देता है। तो आने वाले समय के संकेत 2026-27 में क्या है भाजपा के लिए? अब ये सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू हो रहा है। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या हो सकता है उसके विषय में विचार करते हैं। इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, पार्टी के अंदर मतभेद उभरेंगे, जैसा कि मधु किश्वर के बयानों के बाद दिख रहा है। निर्णय लेने में सरकार देरी करेगी, इमेज पर चैलेंजेस आएंगे, नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, मीडिया स्क्रूटनी भी इसकी हो। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उसका भी प्रेशर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस की जो कमी हो रही है, उसका भी प्रेशर है। आर्थिक नीतिगत चुनौतियां भी सामने आएंगी। इसके अलावा नंबर 4, अपोजिशन एक्टिव मोड में आ रहा है धीरे धीरे, यानी कि विपक्ष विरोध तेज करेगा, नैरेटिव कंट्रोल की लड़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है भाजपा के पास, लीडरशिप कंट्रोल करने में सक्षम है, शनि यानी कि डिसिप्लिन भी देता है। इसीलिए संकट आएंगे लेकिन सिस्टम टूटेगा नहीं। तो पावर होना आसान है, लेकिन प्रेशर में पावर को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बीजेपी की कुंडली इस समय कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। एक तरफ सत्ता की मजबूती, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ दबाव, चंद्रमा नीच का, शुक्र स्वग्रही लेकिन चंद्र से पीड़ित। जब ये टकराते हैं तो कंट्रोवर्सी, स्कैंडल और इमेज डैमेज जैसे परिणाम सामने आते ही हैं। और यही 2026 में एक्टिवेट हो चुका है। क्या नेताओं पर आरोप अब बढ़ना शुरू होंगे? क्या सरकार को फैसले लेने में संघर्ष करना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ टेम्परेरी फेज है या 2027 तक इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिडन सिग्नल जो बताते हैं पावर रहेगी, लेकिन प्रेशर इतिहास बना सकता है। 2026-27 बीजेपी के लिए सत्ता रहेगी, लेकिन हर कदम पर दबाव और संकट सामने खड़े होंगे। सरकार चलेगी, लेकिन अब सरकार स्मूथ नहीं चल पाएगी। नियंत्रण रहेगा, लेकिन कंट्रोवर्सी भी साथ साथ चलेगी। इस प्रकार से यह समय पतन का तो नहीं, लेकिन परीक्षा का काल अवश्य है। पावर बनी रहेगी, लेकिन प्रेशर इतिहास में दर्ज होता शुरू दिख रहा है। अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि वर्ष 2026-27 बीजेपी के लिए कठिन समय साबित होगा? क्या ये सिर्फ शुरुआत है
या बड़ा बदलाव आने वाला है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट, पॉलिटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के हिडन कनेक्शंस, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, डेट वाइज एनालिसिस आपको समय से मिलते रहें तो चैनल अमृत कलश को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन कीजिए। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। याद रखिए, समय बदलता है, लेकिन जो समय को समझ लेता है वही इतिहास बनाता है। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जिसमें गंभीर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हो। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।